हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक एजुकेशन ग्रुप। मैं आरिफ खान आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की मैथ्स। 10th क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, व्रत एवं व्रत की स्पर्श रेखाएं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 13.1। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नमाला 13.1। 13.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्न में से प्रत्येक सत्य या असत्य है, लिखिए और उत्तर का कारण भी लिखिए। तो ये तो आपको करना है, 4 सवाल है इसमें, 4 आपको करना है। ये मैंने जो पॉइंट बताए थे महत्वपूर्ण बिंदु, उन्हीं के हिसाब से आपको करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी मैंने वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो लिखवाए थे उसी में है, उसी में से आप भर लेंगे। मैं बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दे रखा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद में आगे दे रखा है इसने, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है, आप अच्छी तरह जानते हो, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त या संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये हम संकेंद्रीय वृत्त बनाते थे। एक वृत्त तो मैंने ये बना लिया, ठीक। दूसरा वृत्त मैंने बनाया, ये दूसरा वृत्त बना लिया, ठीक है। दूसरा वृत्त बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसका ये दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, ये हमने ओ केंद्र मान लिया। और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये बड़े वृत्त की तो क्या हो गई, जीवा हो गई, और छोटे वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श, यानी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि ये हम इसको मान लेंगे ए बी मान लेंगे, बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी। कितनी है, 5 सेमी। और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है कितनी है
छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेमी, ये आपको दे रखा है। सकेंद्रीय वृत्त है जिसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है 5 सेमी, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी, और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जीवा ए बी का मान ज्ञात करना है। तो जीवा ए बी ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा ए बी की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, आप अच्छी तरह जानते हो ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है भाई, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अतः यदि ये इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी तो परस्पर क्या होगी, लंबवत होगी। होगी नहीं होगी परस्पर लंबवत, यानी कि ओ पी लंबवत होगी किसके, ए बी के, ये होगी। जब ओ पी लंबवत ए बी होगी तो आपको पता लगा कि त्रिभुज ओ ए पी क्या है, 90 समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज अतः त्रिभुज ओ ए पी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, आप जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है आपके पास ओ ए, इसका मान कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है ए पी, तो ए पी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना 25, और ये ए पी स्क्वायर वैसा का वैसे ही, इधर 3 का स्क्वायर 9 को मैं इधर भेज दूंगा तो 25 माइनस 9 बराबर ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया तो 16, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर तो जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये भुजा की लंबाई है और लंबाई माइनस में नहीं होती है। तो 16 का वर्गमूल कितना 4, ये आया आपके पास 4 सेमी ए पी का मान। किसका मान है, ए पी का मान 4 सेमी है। अब ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। तो और एक और चीज क्या है, एवं ओ पी लंबवत क्या है, ए बी है, ये ना। तो आपको पता होना चाहिए केंद्र से जीवा पर डाला गया है। प्रश्नावली 12 हमने नहीं पढ़ी है, उसमें एक प्रमेय आएगी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो मैं लिख देता हूं, अतः केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, यानी कि 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः यानी कि जीवा को समद्विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा भाई, पी बी हो जाएगा, और दोनों का मान कितना होगा 4 सेमी होगा, नहीं होगा, अरे होगा ना भाई, जो ये होगा वही ये होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर, यानी ये 4 है तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि इसका मान तो आप निकाल चुके हो।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, अत जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई कितनी जाएगी, 4 + 4 यानी कि 8 सेमी, क्योंकि 4 तो इधर और 4 इधर, तो 4 + 4 यानी कि 8 सेमी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, तो देखना एक बार और रिवाइज करता हूँ मैं। इसने दे रखा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमने संकेंद्रीय वृत्त बनाए और बड़े वृत्त की ऐसी जीवा खींचनी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श कर रही है ना। इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी दे रखी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी दे रखी है। त्रिज्या ये आप जानते हो कि ये स्पर्श रेखा है इसकी, हाँ, छोटे वृत्त की छोटे ए बी क्या है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। आपको पता है ना, प्रमेय 13.1 में पढ़ा है, हमने कल ही पढ़ा है। तो ये OP लंबवत होगी किसके, AB के। जब OP लंबवत AB होगी तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इधर वाला जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5, आधार का मान AP नहीं दे रखा, लंब का मान 3 रख लिया हमने। 5 का स्क्वायर 25, AP स्क्वायर वैसे वैसे 3 का स्क्वायर कितना, 9 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो 25 में से 9 गया तो कितना, 16। अल्टी पल्टी करके लिख दिया मैंने। स्क्वायर को जैसे ही उधर भेजेंगे तो उधर जाते कायम बदल जाएगा रूट में। तो 16 का वर्गमूल कितना, 4 सेमी। तो ये तो आया आपके इसका मान। अब इसका मान किससे निकालोगे, क्योंकि इसमें 12 प्रश्नावली हमने नहीं पढ़ी है, इससे पहले वाली प्रश्नावली। तो 12 प्रश्नावली में एक प्रमेय है कि केंद्र से जीवा पर, ये बड़े वृत्त की बात कर रहे हैं, है ना, बड़े वृत्त की जीवा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय हम पढ़ाएंगे। तो ये समद्विभाजित करता है यानी कि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर, तो ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यानी आपकी जीवा की लंबाई होगी 4 + 4 यानी कि 8 सेमी। उतार लें आप इसको। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उतार ले हो आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यदि 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या
कितनी होगी। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। करते हैं, देखो ये आपके पास वृत्त है, ठीक। ये स्थित कोई बिंदु है बाहर, बिंदु P, और ये इसका केंद्र है O। तो इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, ये मान लेते हैं Q, ठीक है, Q मान लिया है ना। अब स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी भाई, 4 सेमी है। ये कितनी है, 4 सेमी लंबाई है स्पर्श रेखा की। इसके बाद में वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, 10 सेमी दूरी पर है। कितनी दूरी पर भाई, 10 सेमी दूरी पर है। तो ये कितनी है, 10 सेमी। तो आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो आप जानते हो स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, सभी को पता है ना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है तो परस्पर क्या होगी, लंबवत होगी। तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, आपको पता है। तो कर्ण कितना है, 10। तो 10 का स्क्वायर, आधार आप किसी को भी मान सकते हो, आप इसको मान लो आधार कितना है, 4 सेमी। तो 4 का स्क्वायर, लंब हम इसको मान लेते हैं तो ओ क्यू हमने लंब मान लिया। तो ओ क्यू का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 100, 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। 16 को मैं इधर लेकर के आऊँगा, जैसे 16 को इधर लेकर के आया तो माइनस का हो जाएगा, और ये ओ क्यू स्क्वायर वैसा का वैसा ही, ओ क्यू स्क्वायर वैसा का वैसा ही। आगे चलते हैं, 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 10 में से 6 गया तो कितना, 4, कितना बचा यहाँ 9, 9 में से 1 गया तो 8 बराबर ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो अंडर रूट 84, अल्टी पल्टी करके लिख देंगे। तो अब यहाँ 84 आपको दे रखा है, तो 84 को हम क्या करेंगे, इसकी गुणनखंड कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे करना, इस तरह से भाग विधि से, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 का दिया 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 3 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। तो 4 21 84, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 21, या आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4 बाहर आते ही 2 हो जाएगा, 2√81, पीछे क्या लगा दोगे, सेमी। तो ये आपके पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या ओ क्यू बराबर 2√21 सेमी है। उतार लें आप इसको, आ गया होगा आपके आंसर, और समझ में भी आपको आ गया होगा अच्छी तरह से। तो आंसर तो आ चुका है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ये तो बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। उतार लें आप इसको।
इसके बाद में जो 5वां, छठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन है, तो ये अपन बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ठीक है।